विचार चेतन त्यागे शुद्ध विचार। एक मीठी सी मुस्कान के साथ सभी को सादर जय जिनेन्द्र, ओम अरम नमः। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जो आपके अंदर आलस है उसे दूर भगाएंगे। अपने हाथों को झटकिए, जितना भी आलस है तो अपने हाथों के माध्यम से दूर भगाइए। पीछे तक लेके जाइए, हाथों को आगे लाइए, पीछे लेके जाइए और लेके जाइए। पूरे अपने आलस दूर भगाने की कोशिश कीजिए। यहीं पे वॉक स्टार्ट करेंगे। कीप वॉकिंग। धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और अपने हाथों को भी यूज करते हुए रनिंग शुरू कर दीजिए। कीजिए कीजिए कीजिए। ये सिर्फ अभी आपका आलस भगाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का सेशन हमारा फ्लेक्सिबिलिटी पे है और आप स्ट्रेंथनिंग पे है। तो मैं चाहूंगी सभी एक बार अपने आलस पूर्ण रूप से दूर हटा दें। चलिए अपनी स्पीड को बढ़ाइए और बढ़ाइए। धीरे धीरे स्पीड को कम कीजिए और वापस आ जाइए। दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए। गहरा लंबा श्वास और छोड़ दीजिए। इनहेल एंड एक्सेल। डीपली इनहेल एंड एक्सेल। एक बार दोनों हाथों को पीछे कर लीजिए, अपने सर के पास लगाइए। आपकी पोजीशन एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। अब अपने लेफ्ट पैर को अपने राइट एल्बो के पास लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कमर को नीचे मत झुकाइए। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाइए वापस। गहरा लंबा सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। डीपली इनहेल एंड एक्सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी से। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल क्या बनाना है आपको? अपने जॉइंट्स को। और जॉइंट्स कहाँ है आपके? आपका ये नेक जॉइंट है, आपके शोल्डर जॉइंट्स है, हिप को पोर्शन के ऊपर का जॉइंट है, आपके घुटने हैं और आप एंकल जॉइंट है। तो इन सब की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग के लिए हम आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाफ रेजिस्ट से। अपने टोस पे आ जाइए। लेंथन कीजिए अपने आप को, बॉडी को लेंथन कीजिए। चले अब अपने मैट आगे की ओर बढ़िए। 1, यहीं से बैक जाइए। 1 2 3 4 5। ऐसे ही हमें राउंड्स करने हो। कीजिए कीजिए। मन ही मन आप मंत्र का स्मरण भी कर सकते हैं, नहीं तो राउंड 2, राउंड 3। यहीं पे अपने टोस को जोर से मारिए जमीन पे। जैसे सिपाही चलते हैं, जो कर सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, वो ऐसे जोर से डालिए। इतना कि आपके पॉइंट्स प्रेस हो। 4, we are going for the round 5। सामने देखिए। 6 7 8। टोस पे रहिए, टोस पे गिरना नहीं है, फोकस बनाइए। सामने से किसी पॉइंट को देखिए और फोकस बनाइए। यस, वेरी गुड। 9, and let's complete it with the 10th round। यस, कम डाउन। अब इसी तरीके से अपने पैर के बाहर के पोर्शन पे, बाहर के पोर्शन में मतलब दिस साइड, इस साइड को दोनों पैरों को ऐसे कीजिए और स्टार्ट वॉकिंग। 1, गो बैक ऑन योर मैट। कीजिए कीजिए। और कर सकते हैं
तो एक सोल्जर की तरह, और अपने हाथ भी आगे पीछे। यस, वेरी नाइस, कीजिए। राउंड 3, राउंड 4, कीजिए। आपके पैरों के जो साइड का पोर्शन है वो बाहर रहना चाहिए, बीच में से अपने पैर को उठा लीजिए। राउंड 6, कीजिए जोर से। 7, 8, फील कीजिए स्ट्रेच आपकी मसल्स पे, पैरों की मसल्स पे, आपके काफ रीजन में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, साइड्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। लेट्स कंप्लीट इट विथ वन लास्ट राउंड। यस, कीप वॉकिंग, नाउ स्टे। अब हमने पैरों को बाहर की तरफ किया था, पैरों को ऐसे अंदर की तरह करके और वॉक करेंगे। चलिए, पैरों को ऐसे जोड़िए, अंदर की ओर कीजिए, अंगूठा और बीच में जो लाइन है, और साइड से पैर को उठाइए जैसे एक डक होती है। कीजिए। 1, गो फॉरवर्ड, गो बैक। 1, राउंड 2, राउंड 3, कीजिए कीजिए कीजिए। राउंड 4। अब देखिए आपकी काफ मसल्स, आपके घुटने से नीचे के पोर्शन की सारी मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं। राउंड 5, ओ मेरे हम नामा, ओ मेरे हम नामा। राउंड 6, राउंड 7, राउंड 8, कीजिए। बैलेंस बनाइए, बैलेंस लूज नहीं करना। और अगर बैलेंस बाई चांस लूज भी हो जाता है तो दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाइए। राउंड 9, एंड हियर वी कम। राउंड 10। देखिए, अब हमने अपने पैरों को, फीट को 460 डिग्री तक पूरा, 360 डिग्री तक पूरा हमने इसको अच्छी मसाज दे दी है। चलिए, अब एक बार फिर अपने टोस पे आएंगे, काफ रेजिस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, डीपली इनहेल एंड एक्सेल। एक बार और, डीपली इनहेल एंड एक्सेल। वन टाइम मोर, इनहेल एंड एक्सेल। देखिए, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या आसन करते हैं, उसमें बहुत जरूरी होता है कि आप सांस कैसे ले पाते हैं। आप आसन में क्यों नहीं रुक पाते हम लोग? वो इसलिए नहीं रुक पाते क्योंकि हमारी सांस छूट जाती है। तो बॉडी को जो एनर्जी देती है वो श्वास देती है। तो जब भी हम आसन करें, ध्यान रखें अपनी सांसों का। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, क्योंकि अभी ये बिगनर स्टेज है। तो हम लोग सांस को लेंगे और छोड़ेंगे हर पोजीशन में। चलिए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखिए। हमने अभी तक यहाँ तक पूरी एक्सरसाइज हमारी हो गई है। घुटने पे रखिए पूरा, घुटने को प्रेस नहीं करना, जस्ट टच करना। अब देखिए, मैंने हाथों को घुटनों पे रखा, मेरी बैक पे कर्व आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि मैं अपनी बैक से झुक रही हूँ। फ्लेक्सिबल हमें क्या बनाना है? अपने जॉइंट्स को। दिस इज द जॉइंट। तो अपने हिप्स को पीछे लीजिए, इसको कर्व मत आने दीजिए, और पैरों को थोड़े सा खोल लीजिए। अब बनाइए, सर्कल बनाइए। 1, 2, 3, 4। बैक कर्व नहीं होनी चाहिए। 5, चेक योर बैक प्लीज, अपनी बैक चेक कीजिए, एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। 8, 9 एंड 10। दूसरी तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, अब हमारा नी जॉइंट हो गया।
दोनों पैरों में डिस्टेंस बनाइए। ये सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, ये नॉर्मली सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फीट सामने की ओर रखिए, पैरेलल बिल्कुल, और एक सीधी लाइन में आपके पैर खुलने चाहिए। ठीक है, चलिए अपने हाथों के पीछे से ग्रिप बना लीजिए, लाइक दिस। ग्रिप बनाइए। ध्यान रखिएगा, आपका फीट बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसा साइड्स नहीं होना चाहिए। जो हमारी चप्पलों में डिजाइन बन जाती कि एक तरफ से आपका चप्पल दब जाती है, वो इसलिए कि हम ढंग से अपने फीट को नहीं रखते। उससे क्या होता है, आपके घुटनों में आपकी पूरी मसल्स में प्रॉब्लम होती है, और इन फ्यूचर और उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। चलिए दोनों फीट को सामने कीजिए, हाथों के पीछे ग्रिप बनाइए, सांस भरिए, और स्लोली इस जॉइंट से, हिप जॉइंट से सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। पीछे से हाथों को खींच से रखिए, सामने देखिए, चेस्ट को नीचे लाए। चलिए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, हिप्स को पीछे लेके जाइए। 5, 6, चेस्ट सामने। 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, कीजिए कीजिए। 7, अपने थाई मसल्स पे स्ट्रेच को फील कीजिए, कीजिए कीजिए। 3, 2 एंड 1। चलिए यहीं पे एक दो गहरे लंबे श्वास लें, पूरी एनर्जी दोबारा से रिगेन करें। अब अपने जो टोज है उसको बाहर की तरफ पॉइंट कर लीजिए। अभी हमने स्ट्रेट रखे थे, बाहर की ओर पॉइंट कीजिए। अपने हाथ को झुकते हुए धीरे धीरे अपने शिन एरिया मीन्स आपकी जो काफ मसल्स है उसके आगे के एरिया पे रखेंगे। ध्यान रखिए, टोज पॉइंटिंग आउट नाउ। पहले हमारे सीधे थे, अब आउट हो गए। ध्यान रखिएगा, आपकी बैक में हम्प ना बने। जितना होता उतना कीजिए, अगर आप नीचे तक नहीं कर सकते तो यहाँ तक कीजिए, नहीं तो यहाँ तक कीजिए, और जो कर सकते हैं यहाँ तक कीजिए। अब आपको अपनी एल्बो को मोड़ना है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए एल्बो को मोड़िए और नीचे। 1, 2, फेस सामने रखिएगा, सिर्फ चेस्ट को ऊपर नीचे करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, घुटनों पे हाथ मत रखिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहीं पे ऊपर आ जाइए। अभी मैंने देखा बहुत लोगों ने घुटनों पे हाथ रखे हुए, घुटनों पे हाथ नहीं रखने। या तो ऊपर रखिए, लाइक दिस, 1, 2, और हाथ ऊपर नीचे मत कीजिए, एक जगह स्टैटिक रखिए। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं यहाँ रखिए, थोड़ा सा मिडिल लेवल पे हैं यहाँ रखिए। चलिए एक बार और करेंगे। पैरों के पंजे को अंदर की ओर मोड़ लीजिए, मोड़िए। आपको स्ट्रेच फील हो रहा होगा, प्रभाव आपको पता चल रहा होगा कि आपकी पूरी पैर में कहाँ कहाँ किस किस मसल पे प्रभाव पड़ रहा है। चलिए सेम प्रोसीजर को दोहराएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, बिगनर लेवल पे यहाँ कीजिए, सांस भरिए, छोड़िए। 3, 4, 5, बिगनर लेवल। 6, मिडल लेवल। 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, बिल्कुल ऊपर नहीं आना। 3, 2 एंड 1। चलिए यहाँ से पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन में कीजिए और वापस जंप लेके अपनी मैट पे आ जाइए। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। एक बार और इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। यहीं से एक बार फिर पैरों को खोल लीजिए। राइट पैर को, जो आपका ये राइट
पैर है, राइट फुट है, टो को बाहर कीजिए, कीजिए कीजिए, यस। अब इसको टर्न आउट कीजिए लाइक दिस, वापस कीजिए, 2, 3, हाथ चाहे तो कमर पे रख लीजिए, 4, 5, 6, फ्लेक्सिबल बनाइए अपने जॉइंट्स को, 9, 10, आ जाइए वापस दूसरी तरफ, 1, 2, देखिए जब हम करते हैं तो हमारा हाथ ये पीछे जा रहा है, नहीं, लाइक दिस, 3, 4, बॉडी को सामने रखिए, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10, आ जाइए वापस। चलिए पैर को थोड़ा सा और खोलिए, अपनी कैपेसिटी के अनुसार और खोलिए, 4 फीट बहुत रहता है, और जिनकी हाइट 4 फीट है वो 3 फीट भी खोल सकते हैं। चलिए राइट टो को बाहर निकालिए, लेफ्ट टो को अंदर कीजिए, लेफ्ट पैर की एड़ी को बाहर कीजिए और अपने हाथ रखिए अपने थाई पे और आ जाइए। आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, देखिए दिस इज द 90 डिग्री। पीछे से स्ट्रेच लीजिए, हाथ को ऊपर उठाइए, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, जिससे 20 टाइम्स नहीं हो रहा वो 5 टाइम्स का टेस्ट कीजिए। जिनको बीपी का इशू है वो भी थोड़ा ध्यान से करें, कर सब सकते हैं, कीजिए, 11, 12, 13, सीधा सीधा, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट 20, आ जाइए वापस। जिनको सर्जरीज हुई है चमक वगैरह, वो थोड़ा सा पैर को कम खोले और सिंपली हाथों की एक्सरसाइज करें, बाकी तो कंटिन्यू कीजिए दूसरे पैर से, लीजिए पूरा स्ट्रेच लीजिए, शोल्डर जो आपका आगे आ जाता है तो बैक कीजिए, हाथ को ऊपर कीजिए, 1, 2, 3, 4, कीजिए, 5, यहाँ स्ट्रेच फील कीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, वेरी गुड, 4, 3, 2, 1, वेरी नाइस। चलिए आ जाइए वापस, सीधे खड़े हो जाए, पैरों को खोल के रखिए और अपनी लोअर बैक से, मतलब इस जॉइंट से, मैं आपको जॉइंट से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम झुकते हुए अपनी स्पाइन मोड़ लेते हैं, नहीं, जितना झुका जाए उतना झुकिए, आइए सामने की ओर, यहीं से अगर आपके हाथ जमीन पर जाते हैं पूरी तरह से अपनी हथेलियों को नीचे प्लेस कर दीजिए, बिगनर लेवल पे, और आपकी फिंगर टच होती है तो फिंगर टच कर लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपनी कोहनियों को बेंड कीजिए और अपनी कमर को नीचे जाने दीजिए, आपका जो फेस है वो सामने रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, होल्ड, यहाँ पे होल्ड कीजिए, कोहनियों को सीधा कीजिए, और मैं उम्मीद करती हूँ जिनके कैमरे बंद है वो इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे, मिडिल लेवल पे होंगे। चलिए उनके लिए एक एक्सरसाइज रहेगी, और जो कर सकते हैं अपनी कोहनी को नीचे दिखाइए और रुकिए यहाँ पे, अपने यहाँ पे स्ट्रेच को फील कीजिए, जो आपकी थाई मसल्स हैं वहां पे स्ट्रेच को फील कीजिए, होल्ड कीजिए, 1, जो नहीं कर सकते वो ऐसे ही होल्ड कीजिए, जो कर सकते हैं और नीचे जाइए, 5, 6, 7, 8, चेहरे पे मीठी सी मुस्कान बना के रखिए, 9, 10,
धीरे धीरे अपने पैरों को वापस लाइए और आ जाइए, खड़े हो जाइए। चलिए, आप यहाँ तक पूरे जॉइंट्स मूव हो गए, फ्लेक्सिबल हो गए। गहरा लंबा श्वास ले और जाने दे। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, अब हम चलते हैं शोल्डर जॉइंट पे। दोनों हाथों को सामने कीजिए, 90 डिग्री का एंगल बनाइए, कोहनियों को जोड़ के रखिए, लाइक दिस। ठीक है, चलिए, और सांस भरते हुए ऊपर नीचे। 1 2 3 4। हाथ ऐसे ना जाए, बिल्कुल सीधे रहे। 5 6 7 8 9 10। 10 9, देखिए, आपको नहीं घूमना, आप एक जगह स्टैटिक रहिए। 5 4 3 2 1 पे होल्ड कीजिए, ऊपर की ओर कीजिए। 1 2 3 4। ओम हम नमः का स्मरण कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस। नाउ रिलैक्स, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, दोनों हाथों से अपने शोल्डर्स को पकड़िए, क्रॉस करके। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप कीजिए, सांस को भरिए, चेस्ट को पूरा आगे और हाथों को पीछे। सांस छोड़ते हुए वापस। अब यहाँ पे अपनी बॉडी में एक कर्व बनाइए, सांस भरिए एंड एक्सहेल। ओम पे पीछे जाइए और हम पे वापस। कीजिए कीजिए, बिल्कुल शाहरुख खान पोज में। ओम कीजिए, और हम कीजिए। 6, पूरी सांस भरिए एंड ब्रीद आउट, पूरी भरिए। 9 और 10। चलिए, अपनी शोल्डर मूवमेंट कर लेते हैं। दोनों हाथों को सामने कीजिए, सांस भरिए ऊपर, सांस छोड़िए सामने। 1 2 3 4 5। बहुत पीटी की हमने स्कूल में। चलिए, रिवाइंड कीजिए हुई दिन। 8, सांस ऊपर भरेंगे, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे होल्ड कीजिए। ऊपर की ओर खींचिए अपनी बॉडी को, पैर को नीचे की ओर दबाइए, दबाइए पैर को नीचे और हाथों को ऊपर, और अपने पेट को दबा दीजिए, सांस लें अपनी चेस्ट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाएंगे वापस। चलिए, साइडवेज चलेंगे, हाथों को सामने कीजिए, बिल्कुल सीधे, हथेलियां सामने की ओर। सांस भरें, सांस छोड़ें। चलिए, सामने लाइए, सांस भरें, सांस छोड़ें। इनहेल एक्सहेल। 4 5, हाथ सीधे रखिए, नीचे जा रहे हैं। 9 10 10 9 8 7 6। हाथ नीचे जा रहे हैं। 5, बीच में रखना है, हाथ पीछे नहीं जाएंगे। 4 3 2 1। वापस आ जाइए, डीपली इनहेल एंड एक्सहेल, 3 राउंड लेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। चलिए, हाथों को एक बार और सामने लेके जाइए और अपनी हथेलियों को ऐसे पीछे की ओर कर लीजिए। अभी हमने हथेलियां सामने की थी, अब हम हथेलियों को पीछे की ओर कर लेंगे। चलिए, कीजिए पीछे। 1
सेंटर में लाना है, आगे पीछे नहीं करना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हथेली आगे आगे कर सकती। 9, 10, 11, 12, देखिए हाथ नीचे जा रहे हैं ऐसे नहीं, पर रखिए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, चेहरे पे मीठी सी मुस्कान रखाइए, रखिए। आ जाएंगे वापस। जितना दर्द होता जाए, आपके जो होठ है वो आपके कानों तक लेके जाने की कोशिश कीजिए, उससे आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। चलिए, एक लास्ट रोटेशन कर लेते हैं। दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, हाथों को, हथेलियों को पीछे की ओर रखिए, और 1, 2, 3, 4 कीजिए, 5, पैरों को नीचे दबा के रखिए, 6, 7, सिर्फ आपके शोल्डर जॉइंट्स मूव हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, जिससे आप आगे क्लास से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वापस आए, एंटी क्लॉकवाइज, रुकना नहीं है। 1, 2, और अगर किसी से नहीं हो रहा तो वो 10 भी कर सकता है। 8, 9, 10, जो आगे बढ़ सकता है वो बढ़िए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, अपनी बाकी बॉडी को बिल्कुल स्टिफ रखिए। अभी हम घूम रहे हैं तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कई लोग, दिस इज रॉन्ग। आपका जहां इफेक्ट आना है वो आएगा नहीं प्रॉपर। चलिए, आ जाएंगे वापस। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, चेहरे पे मीठी सी मुस्कान दिखाइए सब, फिर स्माइलिंग। चलिए, आ जाएंगे, बैठेंगे नहीं, लाइक दिस। थोड़ा सा पैरों को चौड़ा कीजिए, बैठिए। हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। 1, 2, 3, 4, 5, होता है, इतना होता है तो इतना कीजिए। 6, 7, और जो नीचे जा सकते हैं। 8, इंटरमीडिएट लेवल। 9, पूरा नीचे जाइए। एंड नाउ आराम से बैठ जाइए। 10, मलासन, बहुत अच्छा आसन है आपके स्टमक के लिए, आपके थाई रीजन के लिए। गहरा लंबा श्वास, हर सांस में ओम अरहम नमः का जाप मन ही मन चलता रहे। हे भगवान, ज्यादा एक्सरसाइज हो गई है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए, यहीं से हाथों को ऐसे ही जोड़ के रखेंगे, और जो अपनी कोहनियां है उससे अपने पैर को बाहर की ओर पुश करेंगे। देखिए, सांस करें और पुश कीजिए, लाइक दिस। 1, 2, 3, सांस भरें, सांस छोड़े, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे होल्ड कीजिए। यहीं पे पूरे अपने थाइस पे, अपने काफ पे, पूरे पैर पे जोर को महसूस कीजिए। कमर को सीधा करते जाइए, स्पाइन को सीधे कीजिए, इरेक्ट कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सिंपल। यहीं से आ जाइए, एक एनिमल पोज पे। आपके जो शोल्डर है उससे नीचे आपकी हथेली हो, देखिए। ये पोज आप देखिए, यहाँ से बिल्कुल नीज आपके हिप्स के नीचे है, और आपका हाथ आपके शोल्डर के नीचे। चलिए, जो भी थकान हुई है उसे कैट एंड काउ पोज से हम दूर करेंगे। सांस भरिए और पेट बाहर की नीचे की ओर धक्का दीजिए, गर्दन को ऊपर कीजिए, पीछे कटोरी बनाने की कोशिश कीजिए। सांस छोड़ते हुए पेट को
अंदर चिपका लीजिए, गर्दन को नीचे लीजिए, करिए, ऊपर, सांस छोड़िए, नीचे, सांस करिए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, डीपली इनहेल, एक्सेल। चलिए, सामने देखिए, अपने पैर को पीछे की ओर लेके जाइए, लेफ्ट लेग को, और राइट लेग को भी पीछे लेके जाइए। यहाँ पे होल्ड कीजिए, ध्यान रहे आपके जो हाथ है वो आपके कंधे के नीचे रहे, और यहाँ पे होल्ड कीजिए, स्टेबल हो जाइए। स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है। चलिए, रुकिए, 5, 4, 3, 2, 1, वापस आ जाइए, यहीं से हॉपी पोज में आएंगे, हिप्स को पीछे लेके जाइए और हाथों को आगे कीजिए, सर को नीचे रख, जमीन पे लेके जाइए, आराम से रिलैक्स कीजिए, डीपली इनहेल, एक्सेल। अब अपने राइट हैंड को उठाइए और बीच में से क्रॉस कर दीजिए, अपनी कमर को पूरी तरह से ट्विस्ट कीजिए, कीजिए कीजिए, आएंगे। दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड को उठाइए, राइट साइड, नीडल एंड थ्रेड पोज। जिनको बीपी की ज्यादा प्रॉब्लम है वैसे ना करें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम वो भी ना करें, वो नॉर्मली वज्रासन में रिलैक्स कीजिए। चलिए, इसी प्रक्रिया को फिर से दोहराएंगे। राइट 1, लेफ्ट 2, राइट 3, लेफ्ट 4, राइट 5, लेफ्ट 6, राइट 7, लेफ्ट 8, राइट 9, लेफ्ट 10। आ जाएंगे वापस, वज्रासन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधे, कमर सीधी, वज्रासन। कुछ ना कर सके तो वज्रासन जरूर कीजिए, और जिनके घुटनों में दर्द है वो इसे अवॉइड करें। बाकी सभी खाने के बाद फॉर बेटर डाइजेशन ये आसन बहुत अच्छा है। चलिए, अब करेंगे मंडूक आसन। दोनों अंगूठों को अंदर कीजिए और मुट्ठी को बना लीजिए, और साइड्स में, अपनी नाभि के साइड्स में प्लेस कीजिए, सांस भरिए पीछे, एंड एक्सहेल, कम डाउन। सामने देखिए, नीचे नहीं देखना, और नीचे जाने का तरीका कुछ सीधा रहेगा। अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश कीजिए, जिससे आपकी बैक में कर्व ना हो, कोहनियां पीछे ही रहेंगी। होल्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस भरते हुए ऊपर, राइट हैंड को नाभि पे रखिए, लेफ्ट हैंड से उसको कवर कर लीजिए, सांस भरिए पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, सामने। मैं देख पा रही हूँ कि कई लोगों का कर्व बन रहा है, गर्दन को ऐसे नीचे नहीं लेके जाना, गर्दन को सामने रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए, आ जाएंगे वापस नॉर्मली अपने मैट पे, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, पैर सामने कर लीजिए। पैर जब आपने सामने किए हैं, अपने कमर को बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर खींचिए। नहीं हो पा रहा, हाथों को सीधे रखिए और खींचिए, लाइक दिस, कीजिए, वेरी गुड। चलिए, यहीं से हाथों को पीछे ही रखेंगे,
सांस भरेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। सांस भरिए, 1 एंड एक्सेल कीजिए। फ्लेक्सिबल बनाएंगे, फिर इसे स्टेबल बनाएंगे। इनहेल, 2, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, 4, इनहेल, 5, इनहेल, एक्सेल। कोशिश कीजिए आपके टोज नीचे टच हो जाए। 9, कीप ऑन डूइंग। 10 पे होल्ड कीजिए, टोज को नीचे लगाने की कोशिश कीजिए। अपने सेंटर बॉडी को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाइए। चलिए, अपने लेफ्ट लेग को होल्ड कीजिए। गहरे लंबे श्वास ले ले पहले, और जैसे बेबी पकड़ते हैं वैसे अपने पैर होल्ड कीजिए, लाइक दिस। इस पूरा घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहीं से देखिए, इसको और ऊपर लेके जाइए, पैर को लेके जाइए, हाथ को निकालिए और अब तक लेके जाइए। एक बार थम्स अप करके बताइए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है तो ऐसे थम्स अप कीजिए प्लीज। ओके, चलिए दूसरे पैर से भी करेंगे। कीजिए, सावधान। चलिए, चलिए। 1, 2, उठाइए पैर को, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ को नीचे से निकालिए, एड़ी को पकड़िए और कान तक ले जाने की कोशिश कीजिए और होल्ड कीजिए। आइए वापस, सामने की ओर पैर कर लीजिए, थोड़ा सा पैरों को शेक कर लीजिए। कीजिए शेक, कीजिए कीजिए कीजिए, आगे पीछे आगे पीछे। और जो कर सकते हैं, अपने जो एड़ियां हैं उन्हें जमीन से ऊपर उठा लीजिए और आगे पीछे कीजिए। और जिनसे नहीं हो रहा वो अपने हाथों को पीछे कर लीजिए और आगे पीछे कीजिए। कमर को ऐसे नहीं करना, कमर ऐसे मत कीजिए, कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इतनी मोबिलिटी कराइए, प्रैक्टिस। चलिए, यहीं से अपने राइट पैर को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट पैर को फोल्ड कीजिए और एक सीधे एंगल में आ जाइए। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से अपने हाथों को आगे लेके जाइए, जो कर सकते हैं इतना कीजिए। जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी, हिप की मोबिलिटी अच्छी है, वो इतनी आगे कीजिए। और अपनी एल्बोस को, सर को नहीं, स्पाइन को नहीं, एल्बोस को बेंड कीजिए। 1, 2, 3। देखिए, ये जो पैर है हमारा आगे आएगा, इस पीछे की ओर खींचिए। 4, 5, 6। जो नीचे जा सकते हैं पूरा नीचे जाइए। 7, और जो नहीं कर सकते अपनी एल्बो इतने ही बेंड कीजिए। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो ये वापस यही रखिए, लाइए, सर को नीचे ले जाने की कोशिश कीजिए और पैर पीछे की ओर खींचिए। अपने हाथों को आगे कीजिए, स्टेबल हो जाइए। यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग के लिए जब हम मूवमेंट करते हैं, मोबिलिटी करते हैं, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और जब हम स्टेबल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है। धीरे से हाथों को वापस लाइए, सब पर को ऊपर आइए। चलिए, यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। कीजिए, लेफ्ट लेग को बिल्कुल सीधा, राइट लेग को फोल्ड कीजिए। ये बिगनर लेवल के लिए 1, 2, इंटरमीडिएट के लिए 3, 4, और बिल्कुल जो परफेक्टली कर सकते हैं
वो कीजिए। ध्यान रखिए ये पैर आपका आगे आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसको पीछे की ओर कीजिए। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5, ठीक से कीजिए, अभी नहीं थकना। 1, अपने पैर को पीछे की ओर कीजिए, टोस को, और हाथ को आगे कीजिए। अब कहाँ काम करना है हमें? स्ट्रेंथनिंग पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। आ जाइए वापस, नॉर्मली बैठिए। थोड़ा सा नेक रीजन पे भी वर्क कर लेते हैं। सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को जाने दीजिए। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। नेक रीजन पे वर्क करेंगे। राइट साइड देखिए। 1, लेफ्ट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने, ऊपर। 1 2 3, अपने हाथों को ऐसे रखिए, अब कीजिए पीछे। 3 4 5 6 7 8, पीछे। 9 एंड नाउ लास्ट 10। चलिए, आप लेटरल बेंड करेंगे। अपने राइट कान को, अपने लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश कीजिए। 1, यहीं पे अपने कान को, राइट कान को ऊपर की ओर खींचिए। डिफरेंस देखिए दोनों में। 1, दूसरी तरफ। 2 3 4, खींचिए से, खींचिए, यहाँ पे स्ट्रेच लीजिए प्लीज। 5 6 7 8 9, नहीं नहीं, खींचिए से, रुकिए थोड़ा सा। 10, बहुत बढ़िया। ऐसे खींच के रखिए। रुकिए एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। रुकिए थोड़ी देर, स्टेबल हो जाइए। आ जाइए सामने, यहीं से अपने आसन से पेट के बल पे लेट जाइए। अब हमने सारे जॉइंट्स मूव कर लिए। लेट जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, राइट लेग को उठाइए ऊपर। 1, लेफ्ट लेग। 2, सांस भरते उठाइए, सभी कर सकते हैं ये। 3, सर्जरी वाले अवॉइड करें, हार्ट पेशेंट्स अवॉइड करें, बाकी सब कीजिए। 5, ऑल्टरनेट लेग्स। 6 7, सामने। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या करेंगे? फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्ट्रेंथनिंग के लिए दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे रख लीजिए, मुठ्ठियां बना के, या के भी रख सकते हैं। अब दोनों पैर हट के उठाइए ऊपर। 1 2, सांस लेते रहिए। 3 4, खींचिए पैरों को पीछे की ओर, बिल्कुल सीधे। 7 8 9 10 10 9, कीजिए। 7 6 5 4 3 2 1। आ जाइए वापस। दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रखिए। सांस भरिए और भुजंगासन में आ जाइए। कोहनियां थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेंगी। दोनों पैरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे सामने की ओर। ऊपर नहीं करना, स्माइलिंग कोबरा। चेहरे पे मीठी सी मुस्कान बना के रखें।
चाहे तो हंस भी सकते हैं। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। डीप कीजिए अपने बॉडी को। फूड की जरूरत है। कौन से फूड की? आपकी सांसों की। सांस छोड़ते हुए वापस आइए। चलिए, सांस भरिए। अब दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कीजिए और थोड़ा सा अपनी बॉडी को नीचे उठाने की कोशिश कीजिए। वन। वापस आ जाइए नीचे। रेस्ट करेंगे। लेफ्ट लेग और लेफ्ट हैंड को सीधा कीजिए। राइट लेग को फोल्ड कीजिए। राइट हैंड को फोल्ड कीजिए। आराम करें। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। मन ही मन ओम परम ब्रह्म का यहाँ पर आप स्मरण कर सकते हैं। फिर से वापस आ जाएंगे अपने पीठ की तरफ। पीठ के बल। मैंडेटरी। ये आसन आपको डेली जरूर करना चाहिए। तो कपोत आसन। लेफ्ट लेग को लेफ्ट लेग की एड़ी को राइट पैर के नीचे रखिए। नीचे से पकड़िए। सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए सांस लेके जाइए। वेरी गुड। आसन फॉर साइटिका, फॉर गैस रिलीजिंग। टू। सांस छोड़ते हुए। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। होल्ड कीजिए। पास में लेके आइए। बेटा, जब भी आपको ऐसे करना हो कोहनियों को मोड़ने की कोशिश कीजिए। आ जाइए वापस। चलिए दूसरी तरफ। राइट ली, लेफ्ट नी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन पे होल्ड कीजिए। लाइए पास में। कोशिश कीजिए लाने की। गिव अप नहीं करना अभी। स्ट्रेच फील कीजिए। बिल्कुल आपके थाई से आपके ग्लूट्स से स्ट्रेच को फील कीजिए। आ जाएंगे वापस। पैर को फोल्ड करेंगे और हथेली को नीचे की ओर प्लेस कर दे। सांस भरे। कमर को ऊपर की ओर उठाएं। रिलैक्स कीजिए। आपके एनल मसल्स को अंदर की ओर स्क्वीज करने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया आसन है। रिलैक्स कीजिए यहाँ पे और स्क्वीज कीजिए। देखिए, जब आप ये स्क्वीज करेंगे तो आपके स्टमक रीजन भी अंदर चला जाएगा और आपको सांस लेनी है चेस्ट तक। हो जाएंगे वापस। यहाँ से करवट लेंगे। रखेंगे। धीरे धीरे वापस आ जाए। ऐसे बैठेंगे। सुखासन में बैठ जाए। अर्ध पद्मासन ऐसे या पूर्ण पद्मासन में आ जाएंगे। अपनी सांसों को सामान्य कीजिए। डीपली इनहेल। पहले अपने स्टमक भरिए इनहेल करते हुए। चेस्ट तक भरिए और गले तक होल्ड कीजिए। धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। पहले गर्दन तक की सांस को बाहर कीजिए। चेस्ट एंड स्टमक। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। स्टमक तक चेस्ट सांस को भरिए। स्टमक को आगे कीजिए। फिर लंग्स भरिए। फिर नेक और ऐसे ही एक्सेल फ्रॉम नेक देन चेस्ट देन स्टमक। चलिए आगे की पंच मुद्रा के लिए अपने मानस को तैयार करेंगे। गहरा लंबा श्वास। इनहेल एक्सेल। काफी दिन हो गए।
मैं उम्मीद करती हूँ सबको पंच मुद्रा तो आ ही गई होंगी। चलिए, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ध्यान रखें आपके जो फोर आर्म्स हैं वो जमीन से पैरेलल रहे, और आपके जो फिंगर टिप्स है ऊपर, वो ऊपर की ओर रहे, आसमान की ओर। चेहरे पे मीठी सी मुस्कान बना के रखें। नॉर्मलाइज करें। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को, हथेलियों को कानों के पास से ऊपर की ओर लेके जाए। बिल्कुल सीधे स्ट्रेच कीजिए। ध्यान दीजिए आपकी बॉडी पीछे की ओर ना जा रही हो। ध्यान आपको नाभि के बीचों बीच शक्ति केंद्र पे रहेगा। थोड़ा सा अपने ऑर्गन को जानने की कोशिश कीजिए। स्टमक, लीवर, स्प्लीन सब जगह पावरफुल कीजिए अपने आप को। ओम हम नमः। पुनिया सीधी कीजिए। ओम हम नमः। ओम हम नमः। खींचिए उंगलियों को ऊपर। ओम हम नमः। ओम हम नमः। धीरे धीरे प्रार्थना मुद्रा में वापस आइए। अपने हार्ट से, अपने लंग्स से, अपनी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे एनर्जी मुद्रा से, सिद्ध मुद्रा से। दोनों हाथों को सामने कीजिए, बिल्कुल सीधे। देखिए आपका पॉस्चर के पीछे की ओर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल सीधे सामने रखिए। ध्यान आपका आनंद केंद्र पे। अपने हाथ को अपने लंग्स पे ध्यान रखिए। ओम रम नमः का स्मरण कीजिए। ओम हम नमः। 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 वापस आ जाइए प्रार्थना मुद्रा में। जब ये प्रार्थना मुद्रा में आए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान अपने अंदर, अपने ऑर्गन्स पे, जहाँ पे हम मंत्र का स्मरण कर रहे हैं, वहां से आती हुई पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर फील कीजिए। चलिए, नेक्स्ट, दोनों हाथों को एक्टिव कीजिए। अब अपने आप को करेंगे ज्ञान मुद्रा में। अपने शोल्डर के पास लाने की कोशिश कीजिए। 90 डिग्री पे टर्न कीजिए अपनी हथेलियों को। अपनी एल्बोज को पीछे की ओर पुश कीजिए। चेस्ट को आगे की ओर, चेस्ट को ओपन अप करेंगे, अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे। ध्यान आपका विशुद्धि केंद्र जो कंठ के बीचों बीच स्थित है। गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। कंठ संबंधित रोगों से मुक्ति पाने के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। ओम हम नमः। 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 इस प्रार्थना मुद्रा में आना। चेहरे पे स्माइल तो रहनी चाहिए ना, जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स की एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो चेहरे पे स्माइल को बना के रखिए। चलिए, चौथी मुद्रा, क्रिएटिंग फिटिंग मुद्रा। दोनों हाथों को सामने कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। हथेलियां बाहर की ओर और उंगलियां अपनी ओर कीजिए। ध्यान आपका ज्ञान केंद्र, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहां पे रखिए। अपने पूरे मस्तिष्क में ओम अरहम नमः की गूंज, उसकी वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए। अपनी आईज पे एक अच्छा सा इफेक्ट आते हुए देखेंगे। ओम हम नमः। ओम हम नमः। ओम
हम नमः। ओम नमः। वापस आ जाए प्रार्थना मुद्रा पे। जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन फील होंगी, तो साथ ही साथ उच्चारण करने से लाभ दुगना हो जाता है। चलिए, दोनों हाथों को कानों के पास से ऊपर लेके जाइए। हाथ की मुद्रा इवोल्यूशन मुद्रा। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। कितना झुका जाए, जो इतना झुक सकते हैं इतना। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी का इशू है, वो ज्यादा आगे ना झुके, बाकी की आगे झुकिए और अपने सर जमीन से लगाने का प्रयास कीजिए, कोहनी ऊपर ही। ओम नमः। ओम नमः। गुंजायमान कीजिए अपने मस्तिष्क में। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। समर्पित हो जाइए अपने इष्ट के चरणों में, पंचमरमेष्टि के चरणों में। सांस भरेंगे, वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए प्रार्थना मुद्रा में अपने बॉडी में आई हुई पॉजिटिव एनर्जीज को फील करिए। चेहरे पे मीठी सी मुस्कान बना के रखेंगे और आगे 5 मिनट के लिए सिर्फ संकल्पित होंगे कि चेहरे से मुस्कान ना जाए, और यहीं पे होल्ड कीजिए। अपनी सांसों के आवागमन को देखिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। गहरी लंबी सांस लेकर पूरे शरीर में फैली हुई अपनी चेतना, अपनी आत्मा को महसूस करें। मेरे साथ बोलेंगे, हे भगवान, मैं अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपनी चेतना के लिए जी रहा हूँ। मैं अपनी चिंता करूँगा, मैं दूसरे की चिंता में अपनी रातें खराब नहीं करूँगा। मैं दूसरे की चिंता में निद्रा की गोलियां खाकर नींद नहीं लूँगा, बेहोश नहीं होऊंगा। मैं जागृत हूँ, मैं अपने लिए, अपनी चेतना के लिए जी रहा हूँ। अपने लिए ही जीऊँगा। मैं कभी भी दूसरों की चिंता में अपनी नींद खराब नहीं करूँगा। मैं जागृत हूँ, जागृत हूँ, जागृत हूँ। मैं चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ।
चैतन्य आत्मा हूँ। सो हम सो हम और हम और हम और हम अपने आप को जागृत महसूस करें। भीतर से चैतन्यमय महसूस करें। हाथ जोड़ें। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। आंखें हथेलियों को घिसेंगे। पूरी एनर्जी को अपनी हथेलियों में ट्रांसफर कीजिए। जोर से चैनलाइज कीजिए अपने सारी हथेलियों को इसी जोर से, और अपनी आंखों पे रखिए। पूरे चेहरे पे, शरीर में जहां जहां भी दर्द हो रहा है वहां पूरे शरीर में स्पर्श कीजिए, और एक मीठी सी मुस्कान के साथ ओम अरहम नमः आंखों को खोल लीजिए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।